प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आज संडे वर्शिप मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आप प्ले स्टोर से कुछ बाइबल की पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप महिमित गीत या हिंदी क्रिश्चियन गीत या प्रभु यीशु मसीह के गीत नाम की पुस्तक भी डाउनलोड करें और फिर अपने घर में हर दिन 2 से 3 या 3 से 4 गीत गाएं और अपने लोगों को, परिवार को, बच्चों को, सबको प्रभु की स्तुति आराधना करने सिखाएं। जब आपके बच्चे, आप लोग प्रभु के ऐसे गीत गाते हैं तो प्रभु का हृदय आनंदित हो जाता है। वो स्वर्ग से देखता है और फिर ज़मीन पर आकर काम करना शुरू कर देता है। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ, प्रभु आपको छू कर आज ब्लेस करेगा। आज वो दिन है जो आपकी आशीष का दिन है। अगर आप विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ ये मेरी आशीष का दिन है। आज के दिन मेरे लिए प्रभु जी उठा था। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आज हम मनन करेंगे कुछ वचनों पर जिससे आप और आपका घराना बहुत कुछ सीखेगा। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 6 से लेकर के 9 तक पढ़ेंगे हम। फिर प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को फिर क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, हम आज के दिन के लिए आपकी आराधना करते हैं और हम आपके आभारी हैं कि हम इस यूट्यूब के माध्यम से आपके लोगों से वचन बांट सकते हैं, आपके वचन को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो लोग बीमार मुझे सुन रहे हैं, उनकी बीमारी वचन सुनते सुनते गायब हो जाए। चाहे वो आँख की परेशानी है, पेट की परेशानी, किडनी की परेशानी, चाहे वो पैरों की परेशानी या गर्भ की परेशानी, वो प्रभु यीशु नाम में जलकर भस्म हो जाए। मेरे दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, महिमित पिता, खुदाओं के खुदा, तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है, आप स्वर्ग से ऐसी दया करें कि प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बरकत मिले, उनके काम पर आशीष आए, पैसे की आशीष आए, परिवारों में शांति आए। तेरे नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप भी कमेंट्स में लिखे आमीन। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ खड़े लोगों से 5,000 या 10,000 या 20,000 लोगों से वचन शेयर किया और एक बात बताई कि एक पेड़ 3 साल से एक बगीचे में लगा है और मालिक उसमें फल ढूंढने आता है लेकिन उसमें फल नहीं मिल रहा और वो फिर गुस्से में कहता है कि इस पेड़ को काट दो जब इस पर फल नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें मैं खाद भी गेर रहा हूँ, पानी भी गेर रहा हूँ, साफ़ सफाई भी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें फल नहीं है, तो इसे काट डालो। लेकिन वहाँ खड़े माली ने कहा, मालिक मालिक, स्वामी स्वामी, मेरी बात को सुनो, मुझ पर दया करो, एक साल और दे दो कि मैं इसे फिर से सींचूँगा, मैं इसे फिर से हरा भरा करूँगा और इसमें फल आ जाएगा। एक मसीह ज़िंदगी में भी परमेश्वर ऐसे ही मौके देता है। आप लोगों को देखते हैं, बहुतों को प्रतिदिन सुसमाचार जाता है लेकिन लोग ठुकरा देते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को संदेश जाता है लेकिन वो ठुकरा देते हैं। मुझे याद है कि एक मेरा ट्रैक्स हमने लिखा था उसमें कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है और आपको बचाएगा। तो एक भाई साइकिलों का काम करता था, उसके पास वो ट्रैक गया, वो उसे पढ़कर बहुत देर रोया और उसने कहा, सच में प्रभु यीशु मुझसे प्यार करता है, सच में प्रभु यीशु तू मेरे लिए मारा गया। और वो फिर अपनी पत्नी को लेकर के सभा में आया
और उसके लिए प्रार्थना की गई और प्रभु ने उसे पूरा चंगा कर दिया, उसकी पत्नी को पूरा चंगा कर दिया। फिर वो 2-3 सप्ताह बाद वो कहने लगा हर संडे भाई मेरा तो बहुत काम आता है और मैं एक संडे छोड़कर दूसरे संडे, फिर तीसरे संडे, फिर वो ऐसे ही चला गया। कई बार भाई लोग, मंडली के पास्टर्स भाई लोग गए, उसको बुलाया आ जाओ, लेकिन वो आया ही नहीं। और एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसकी दुकान की छत गिर गई और वो बेचारा बहुत घायल हो गया और बहुत नुकसान हुआ उसका। और फिर वो किसी अटैक के कारण इस दुनिया से चला गया। काश वो, मैं सोचता हूँ, उद्धार पा लेता, उसने मौके को गवा दिया। परमेश्वर ऐसे आशीष देता है बहुत से लोगों को। वहाँ के लोगों को प्रभु ने समझाया कि देखो तुम्हें इतने दिन से वचन मिल रहा है, प्रार्थनाएं मिल रही हैं, मौका मिल रहा है, लेकिन आप पश्चाताप नहीं कर रहे, आप प्रभु में नहीं ठहर रहे। तो फाइनल क्या कहता है, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना, है ना। काट डालना बहुत खतरनाक शब्द होता है। प्रभु के वचन में लिखा है फिर इसे काट डाल, है ना। वो पेड़ की जगह आदमी को सोचो वो काट डाल बोलता है। प्रभु यीशु कितनी बार लोगों को प्रेम ही दिखाता है। आप जब भी जाएंगे प्रभु यीशु आपको प्रेम से गले लगाएगा। जब भी आप प्रभु यीशु का भवन में आएंगे वहाँ के लोग आपको बड़ा प्रेम करेंगे। लेकिन संसार में लोग फिर भी खो जाते हैं, प्रबल संसार की अभिलाषाएं हैं। आपको खोना नहीं है, आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। उस फल का मतलब है परिवर्तन आना, है ना। वो आत्मा के फल की बात करता है ना। वो आत्मा के फल की बात करता है कि तेरी आत्मा में ऐसा फल होगा, तेरे जीवन में परिवर्तन होगा। प्रभु यीशु ने गलातियों की 5 अध्याय में कहा, जब हम 16 से पढ़ना शुरू करते हैं 5 अध्याय, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रभु ने कहा ये तुम चीज़ें नहीं छोड़ रहे हो। यीशु मसीह ने वहाँ खड़े लोगों से कहा तुम इतने दिन से प्रभु को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो, मुझे जानते हो, लेकिन तुम ये चीज़ें नहीं छोड़ रहे हो। जब तुम ये चीज़ें नहीं छोड़ रहे हो तो तुम कैसे उस फल के हकदार हो गए, है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम राज्य के वारिस न होंगे। माय डियर, आप बहुत सावधान रहे। इस दुनिया में तो काम चल रहा है, लेकिन आपको स्वर्ग तक पहुंचना है। वहाँ बहुत ध्यान लगा कर जिएँ, आमीन। स्वर्ग की बातों पर बहुत ध्यान लगा कर जिएँ, आमीन। जब आपके दिल में स्वर्ग का स्थान होगा तो आप स्वर्ग जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो आत्मिक फल देखो क्या है जो आत्मा इस संसार में प्रभु को मानने के बाद आदमी के जीवन में आता है, यीशु मसीह को पहचानने के बाद जीवन में आता है। वो कहता है गलातियों 5 अध्याय 22 वचन, पर आत्मा का फल प्रेम है। क्या है? आत्मा का फल प्रेम है। अगर आपने आत्मा को पाया है तो आप अपने पति से, अपने बच्चों से, पड़ोसियों से, अपने जूनियर सीनियर से, आसपास के लोगों से बड़ा प्रेम करेंगे। अगर आपके मन में, दिल में पवित्र आत्मा नहीं आया तो आप किसी से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार वही छोटी छोटी बातें परेशान करेंगी। वो कहता है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आप भी प्रार्थना करें सुबह को, शाम को, दोपहर को प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। जब उसकी आत्मा का टच आपको आएगा तो आप सच में बदल जाएंगे
और इसके लिए आपको दुनिया में या फिर कहीं बहुत ऊंचे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में ही प्रभु पर बिलीव करना है, अपने आत्मा में बिलीव करना है, प्रभु की सभाओं में बिलीव करना है। वो आपको धीरे धीरे बदल देगा, वो आपके व्यवहार को बदल देगा। जब मैंने कई लोगों को देखा है जो प्रभु में आते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन बाद में वो फिर टूट जाते हैं, नशा भी करने लगते हैं, संसार में खो जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है। उनका लक्ष्य ढीला पड़ जाता है। आपका लक्ष्य मजबूत हो प्रभु में, आपका मन प्रार्थना करने को मजबूत हो प्रभु में, आपको निश्चित हो कि मैं अपने खुदा से मिलूँगा, मुझे अपने परमेश्वर से कुछ पाना है। आपकी अभिलाषा, आपकी आंखें हमेशा प्रभु की ओर टिकी होनी चाहिए। आपका धैर्य कभी भी प्रभु को कमज़ोर ना समझे, आपका मन प्रभु को कभी भी दूर ना समझे। आपको प्रभु के सामने उतना नज़दीक समझना है जितना आप किसी को नज़दीक नहीं समझते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजनकार कहता है भजन संहिता 123 में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर। मतलब भजनकार का कहने का मतलब क्या है ना? अगर आपने कोई मजदूरी की है तो आपका ध्यान क्या रहेगा? भाई मेरा मालिक वही पैसे देगा। लेकिन वो कहता है आपका ध्यान उस मालिक से ऊपर प्रभु पर भी होना चाहिए, है ना? आप जब कहीं मजदूरी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस की डील करते हैं, तो आप प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु अगर आप मुझे लाभ देंगे तो लाभ मिलेगा, वरना मुझे कहीं से लाभ नहीं मिलेगा। आप नौकरी पर जाएं तो कहें प्रभु इस सैलरी पर अगर आप आशीष देंगे तो आशीष रहेगी, वरना डॉक्टरों को, एक्सीडेंट को ऐसे ही कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगी। जब आप भजनकार कहता है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे, है ना? कितनी अच्छी प्रार्थना करता है। वो कहता है प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। आइए हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु आप पर आज बड़ा अनुग्रह करे। खुदाओं के खुदा तेरे अनुग्रह को तेरे लोगों पर मांगते हैं। खुदाओं के खुदा तेरे बच्चों पर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। खुदा जो आज ज्वाइन है वो सब ब्लेस किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वचन पर मनन करें, परमेश्वर के एक एक प्रतिज्ञा को पढ़ें और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को इस्तेमाल करें। अगर आपके मन में, दिल में कोई भी ऐसी प्रार्थना का बोझ है तो आप हमें कमेंट्स में लिख दें। मैं परमेश्वर के सामने आपको ब्लेस करूंगा और आप ब्लेस हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे बड़ा प्यार करते हैं। उसके एक एक प्रतिज्ञा आपके और आपके वंश के लिए हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।